एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको बता दूँ, 500 HP जी के क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नहीं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गद्दी डैश के वंशज माने जाते हैं। गद्दी जो हैं दोस्तों मुख्य रूप से आपको मिलेंगे चंबा में सबसे ज़्यादा। और गद्दी जो हैं इनको बोला जाता है दोस्तों, ये वंशज हैं खत्रियों के, ठीक है। और जब मैंने चंबा का इतिहास पढ़ाया था तो आपको बताया था कि उस समय लक्ष्मण बर्मन शासक था। तो पाकिस्तान लाहौर से ये आए थे जो भी गद्दी थे, तो ये खत्रियों के वंशज माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलिंद मूल रूप से संबंधित लोग थे। तो किस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से देखने को मिलते थे? कुलिंद भी इन्हें बोला जाता है और कुनिंद भी, तो पजल मत होना। और महान जनपद था ये भी, कुनिंद या फिर कुलिंद भी। और कुलिंद जो हैं मूल रूप से दोस्तों शिमला और सिरमौर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे देखने को मिलते थे। हालांकि इनके सिक्के वगैरह आपको पूरे हिमाचल में मिलेंगे, ठीक है। उनके ऊपर मुख्य रूप से त्रिशूल जो है ये देखने को मिलता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल राज्य संग्रहालय भवन डैश में स्थित है। हाई लेवल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हिमाचल राज्य संग्रहालय भवन जो है ये आपको शिमला में देखने को मिलता है। ये तो बच्चों को भी पता है। और कमेंट करके ज़रा बताना, भूरी सिंह संग्रहालय जो है चंबा का, इसकी स्थापना कब की गई थी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो भूरी सिंह संग्रहालय ही है। और हिमाचल राज्य संग्रहालय शिमला जो है इसका भवन हमें देखने को मिलता है दोस्तों कॉलोनियल बिल्डिंग में। तो ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये भी अंग्रेजों के समय की, तो इसको बड़े ध्यान से देखना क्योंकि बिल्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है जो शिमला में ऐतिहासिक इमारतें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में पहली पनबिजली परियोजना स्थित थी और जहाँ तक मुझे मालूम है 1922-23 के आसपास इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कहीं कहीं 1927 भी दिया रहता है, तो ऑप्शंस को देखिए अगर ईयर से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाए। और एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी बोलने की स्पीड नॉर्मल रहती है, तो अगर आप फास्ट स्पीड में देखना चाहते हो वीडियो, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा और स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। जोगिंदर नगर में दोस्तों शानन जल विद्युत परियोजना है जो कि उत्तर भारत की सबसे पुरानी या फिर पश्चिमी हिमालय की सबसे पुरानी पनबिजली परियोजना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको बोला जाता है दोस्तों SCERT। ये दोस्तों मुख्य रूप से हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है सोलन में, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, चाहे मैं बात करूं यहाँ पे IIT कहाँ पे है, NIT कहाँ पे है, IIM कहाँ है हिमाचल में, तो पक्का होता है क्वेश्चन ऐसा भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित पहले हिमाचली थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आज के समय में तो काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जिन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार पहली बार प्राप्त किया था हिमाचली किसी व्यक्ति ने, कैलाश महाजन जी ने, तो इसको अच्छे से देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा किले में कितने आरक्षित विधान क्षेत्र हैं? कांगड़ा जिला जो है दोस्तों सबसे बड़ा जिला है। अगर मैं जनसंख्या के हिसाब से बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र भी ज़्यादा होंगे, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका 3।
ठीक है। तो अगर मैं विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो इसमें 15 हैं, और अगर मैं आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो वो हैं दोस्तों 3। तो पजल मत होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पहाड़ दर्रा लाहौल और स्पीति क्षेत्रों को जोड़ता है? काफ़ी सारे ऐसे दर्रे हैं जो लाहौल और स्पीति को जोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों इन 4 ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यह है दोस्तों कुंजम दर्रा, ट्रांस हिमालय में पड़ता है इसका काफ़ी सारा हिस्सा। ट्रांस हिमालय मतलब ये हिमालय है तो इसके पार दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये दर्रा जो है लाहौल और स्पीति दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, कुंजम दर्रा। किस जिले में महाकाली झील है? तो मैंने पेड क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रिक वाली वीडियो दी थी ताकि जो भी 25 झीलें हैं महत्वपूर्ण उनको याद किया जा सके। तो महाकाली के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था दोस्तों। हिमाचल में जो उड़द की दाल होती है उसे माह बोला जाता है, ठीक है। और काली, तो काली दाल कौन सी होती है? यही होती है उड़द की दाल। और दालों के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सा ज़िला है? वो है चंबा, क्योंकि राजमा जो हैं यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, मटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, और बाकी दालें भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तो यहाँ से ये ट्रिक काम कर रहा था। चंबा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में दूधन हिमनद है? ये भी इम्पोर्टेंट है अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। दूधन ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कुल्लू में, ठीक है। तो ग्लेशियर्स जो हैं एचपी के, चाहे लाहौल स्पीति के हों, कुल्लू के हों, या फिर कांगड़ा के हों, किन्नौर के हों, एक क्वेश्चन पक्का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मई में शिमला जिले के किस शहर के पास सिप्पी मेला मनाया जाता है? एक क्वेश्चन मेलों से संबंधित पक्का, जैसे नलवाड़ी मेला हो गया, मिंजर मेला हो गया, लवी मेला हो गया। अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो स्थानीय मेले पूछे जाते हैं, जैसे ये है सिप्पी मेला। तो ये कहाँ पे मुख्य रूप से मनाया जाता है? शिमला में। बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का वो है मशोबरा। मशोबरा में सिप्पी मेला जो है ये दोस्तों किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मई महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, प्रादेशिक परिषद विधानसभा में कब परिवर्तित हो गई? एचपी टेरिटोरियल काउंसिल जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट हुई थी दोस्तों 1963 में। इससे पहले क्या थी? हिमाचल प्रदेश की टेरिटोरियल काउंसिल, यानी कि प्रादेशिक परिषद। तो इसको अच्छे से देखो। और 1966 में जैसे ही पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र मिले तो सीटें भी बढ़ गईं और पॉलिटिकल स्नैरियो जो है हिमाचल का चेंज हो गया। तो मेन एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 1966 में जैसे ही पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल के साथ मर्ज हुए तो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या बदलाव हुए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस देखो। किस शहर के पास बाबा वालकू संग्रहालय है? अब दोस्तों चाहे मैं संग्रहालयों की बात करूं या फिर जो आर्ट गैलरीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रोरिक आर्ट गैलरी या फिर शोभा सिंह आर्ट गैलरी या फिर संग्रहालय भूरी सिंह बता दिया, स्टेट म्यूज़ियम मैंने बता दिया, अब यहाँ पे बाबा वालकू म्यूज़ियम आ गया। तो ये हमें देखने को मिलता है दोस्तों शिमला ज़िले में बाबा वालकू म्यूज़ियम। रमा जोगी उपन्यास, रमता जोगी उपन्यास जो है इसके लेखक कौन थे? और ये हिमाचली हैं इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रमता जोगी, ये उपन्यास लिखा गया है दोस्तों हरिराम जस्ता के द्वारा। तो क्वेश्चन ये आ चुका है एक बार और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में ज़रूर बनेगा, क्योंकि 80% तक HPGK जो है ये रिपीट होता है। नूरपुर रियासत के किस राजा ने
1625 से लेकर के 30 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनाया था। तो बड़ी पुरानी और इम्पोर्टेंट ये कहानी है। बोला जाता है कि एक गद्दी या फिर भेड़ें चारता था व्यक्ति, वो राजा को सजेस्ट करता है एक बार कि यहाँ पे किला बनाना चाहिए, लेकिन पंडित ने बोला कि अगर यहाँ पे कोई किला बनाया जाए तो बलि चढ़ानी पड़ेगी किसी व्यक्ति की। तो राजा ने बोला जिस व्यक्ति ने इस सलाह को दिया है यहाँ पे किला बनाने की, तो क्यों ना उसी की बलि चढ़ा दी जाए। तो तारा उसका नाम था व्यक्ति का, तो उसकी बलि चढ़ाई और यहाँ पे गढ़ बनाया गया, किला बनाया गया। तो तारागढ़ उसका नाम पड़ा और नूरपुर का शासक था, ठीक है, तो जगत सिंह। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल का निम्नलिखित मेला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला नहीं है। और दोस्तों कमेंट करके बताना ऊपर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि जो राजा जगत सिंह है इसके शासनकाल में नूरपुर का नाम जो है ये चेंज हुआ था, यानी कि पहले इसका नाम धमेरी था, बाद में नूरपुर बनाया गया। क्यों? क्योंकि जहांगीर आया, शाहजहां का जो पिता था, और नूरजहां उसकी बेगम। तो किस वर्ष ये दोनों आए थे? अगर इसका आंसर आपने बता दिया दैट मीन्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो हिमाचल का ऐसा मेला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है तो वो दोस्तों बैसाखी मेला है। बैसाखी के मेले तो आपको जगह जगह हिमाचल में देखने को मिलेंगे, कोई भी इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। लेकिन लवी मेला जो है व्यापार की दृष्टि से सबसे पुराना मेला है। मिंजर मेला चंबा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला। और शिवरात्रि दोस्तों एक हफ्ते तक चलता है, मंडी का सबसे बड़ा मेला है और इंटरनेशनल है। और अजबर सेन ने 1526 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी और माधवराय की जलेब इसी से संबंधित है। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसने किन्नौरी महिलाओं की तुलना स्कॉटिश और अल्जीरियाई लोगों से उनके ऊनी कपड़े पोशाक के कारण की है? तो एक व्यक्ति आया था ऊना में, किन्नौर में, तो उसने देखा यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने सेम टू सेम कपड़े पहने हैं स्कॉटिश और अल्जीरियाई लोगों की तरह। तो उसने ये लाइन बोली थी कि ये तो बिल्कुल इन्हीं की तरह हैं। तो उस व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है कमिंग्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महेशी देवी दोस्तों 1965 में इन्हें उत्कृष्ट शिल्पी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस शिल्प से ये संबंधित हैं, यानी कि इनका काम क्या है जिसके लिए इन्हें उत्कृष्ट शिल्पी या फिर मास्टर क्राफ्ट्सवुमेन का ये अवार्ड मिला था 1965 में? तो बिल्कुल सही आंसर है, इनका काम था दोस्तों कढ़ाई, जिसे इंग्लिश में एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है और अपकमिंग एग्जाम्स में बन सकता है। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सबसे कम निवासी गांव हैं? अब दोस्तों वैसे तो आप सभी बोलोगे कि लाहौल स्पीति में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है तो यहाँ पे गांव जो हैं काफ़ी कम होने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, लाहौल स्पीति इतना बड़ा है कि यहाँ पे लोग अगर कम हैं भी तो बाकी ज़िलों के कंपैरिजन में जो गांव हैं यहाँ पे बने हुए वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कुछ एक ज़िलों की बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आंसर होगा कुल्लू। तो कुल्लू में जितने रहने योग्य गांव हैं वो काफ़ी कम है अगर लाहौल स्पीति से मैं कंपैरिजन करूँ। अगर 5 घर भी होंगे एक एरिया में तो गांव बन जाएगा, और लाहौल स्पीति में बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी सारे गांव हैं रहने योग्य, लेकिन कुल्लू में ऐसा नहीं है। उसके बाद दोस्तों बैजनाथ का मंदिर, शिव मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। 2 व्यापारी थे, मुझे उनका नाम भूल रहा है, अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 व्यापारी थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने तोड़ा इस मंदिर को एंड सो ऑन। तो
या फिर 19वीं शताब्दी में एक राजा था, काफ़ी महान शासक था ये कांगड़ा का। तो इसने जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि इसको दोबारा फिर से इसकी मुरम्मत वगैरह करवाई थी। तो वह शासक कौन था, आपको याद रखना है। नाम है महाराजा संसारचंद द्वितीय। ठीक है। बाकी दोस्तों, पेड क्रैश कोर्सेज की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश की हर परीक्षा के लिए पेड क्रैश कोर्स चल रहा है और समय काफ़ी कम है। तो सिंपली आपको अच्छे से तैयारी करवानी है हमारी टीम के द्वारा इन पेड क्रैश कोर्सेज में, और कुछ नहीं। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एटसेट्रा। कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा, अधिक जानकारी के लिए ज़रूर संपर्क करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।